अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। सबसे पहले बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड में आज इंतखाबात से कबल एहतसाब का नारा बुलंद करके इक़्तिदार में आने वाली तहरीक इंसाफ की आला तरीन क़यादत पर अब सवालात उठने लगे हैं। नवंबर में वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान की दुबई में जायदाद के इंकशाफ के बाद अब अमरीका में भी उनकी जायदादों की खबरें सामने आ रही हैं। अमरीकी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के मुताबिक अलीमा खान रियासत न्यू जर्सी में 3 फ्लैटों पर मुश्तमिल 4 मंजिला इमारत की मालिक है, जिसकी मालियत 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वाज़ेह रहे, शौकत खानम अस्पताल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1996 में बना था और अलीमा खान 2006 से उसकी रुकन है। अलीमा इमरान खान एजुकेशन ट्रस्ट और उसकी फंड रेजिंग कमेटी की भी सरबराह हैं और वो लंदन में इमरान खान के फ्लैट का इंतजाम संभालने वाली नियाजी सर्विसेज कंपनी की भी डायरेक्टर रही हैं और इमरान खान की इंतखाबी कैंपेन भी उनकी बहन अलीमा खान चलाती रही हैं। नून लीग का ये कहना है कि अलीमा खान की बेनामी जायदाद के असल मालिक इमरान खान हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का इस पर यह मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अलीमा खान कोई सरकारी या पार्टी ओहदा नहीं रखती, इसलिए मामले का वज़ीर आज़म से ताल्लुक नहीं है। इसी बारे में हम अपने पैनल से आज गुफ्तगू करेंगे और पहला सवाल हमारा इस तरह से है। वज़ीर आज़म इमरान खान अलीमा खान की बैरून मुल्क एक और जायदाद का इंकशाफ, इस पर यह कहा जा रहा है कि अलीमा खान की बेनामी जायदाद के असल मालिक इमरान खान है। ये नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है, जबकि PTI कहती है कि अलीमा खान आम शहरी हैं, पार्टी या सरकारी ओहदेदार नहीं है, मामले का वज़ीर आज़म से ताल्लुक नहीं। जानना अपने पैनल से ये चाहेंगे कि क्या PTI का ये मौक़िफ़ इस मामले पर दुरुस्त है, हाँ या नहीं। सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब, आपकी तरफ आएंगे। ये जो वजाहत दी जा रही है PTI की तरफ से, क्या ये काबिल कबूल है? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है कि अलीमा खान मामले पर भी JIT बना लेनी चाहिए। ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि इनकी जायदादें कैसे बनी, मनी ट्रेल क्या, पैसे कमाए कैसे, बाहर भेजे कैसे, जायदादें खरीदें कैसी। इन सब सवालों का जवाब मिलना चाहिए और जब इन सब सवालों का जवाब मिलेगा तो ये भी पता चल जाएगा कि नून लीग का मौक़िफ़ दुरुस्त है या PTI के। दूसरी बात, जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो इमरान खान करप्ट नहीं है, वो इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकता, वो इमरान खान पब्लिक मनी से जायदादें नहीं बना सकता, वो इमरान खान पाकिस्तान से पैसे कमाकर बाहर बहनों या बच्चों या बेनामी जायदादें नहीं बना सकता। तीसरी बात यह है कि ये सच है कि ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बने 5 माह हुए हैं। KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मामलों से अलीमा खान का डायरेक्ट कोई ताल्लुक या इनडायरेक्ट नहीं निकला और अलीमा खान की जायदादों का इंकशाफ हमारे दोस्त रऊफ़ कलासरा साहब तब कर चुके थे जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और वो तब भी शौकत खानम की डायरेक्टर थीं। अगर कोई गड़बड़ थी तो मुस्लिम लीग ने तब क्यों नहीं कार्रवाई की और जबकि वो इक़्तिदार में थे, और ये सब लीगी तब क्यों ना बोले जब वो उनको बोलना चाहिए था, जब ये मामला सामने आया था। तीसरी और आखिरी बात, जो पीपल्स पार्टी के लोग, जो लीगी लोग आज अलीमा खान पर गरज बरस रहे हैं, उन्होंने इनमें से किसी एक को ये तौफीक हुई कि हसन हुसैन, मरियम, नवाज शरीफ से जायदादों का पूछें कि पैसे कमाए कैसे, बाहर भेजे कैसे, जायदादें खरीदे कैसी। इन्होंने कभी जरदारी साहब या बिलावल से ये सवाल किया कि हजूर आप तो हमारे कायद थे, आपने तो हमें मंजिल पर पहुंचाना था। ये कहाँ से ये भुट्टो का और बीबी का मिशन है कि ये जायदादें, ये सारे योमनी बैंक, ये JIT, ये जाली अकाउंट्स वगैरह वगैरह। तो लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल है कि फिर भी मेरा ये ख्याल है कि JIT बना लेनी चाहिए ताकि हकायक का पता चल सके। ठीक, आप समझते हैं JIT बननी चाहिए। न्यायी साहब, आप एग्री करते हैं इरशाद भट्टी साहब की इस गुफ्तगू से? देखें जी, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका जो है वो जब से हमारे यहाँ ये सर्कस चला है इस तरह की एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का, और जिसका एक हिस्सा जो है भट्टी साहब ने अभी रवानी से सुनाया है कि तुम किसी के झूठे खुदा को भी गाली मत दो, बुरा मत कहो, मुआज़ कि वो आपके असली खुदा के बारे में कोई बुरे कलमात कहे। देखिए, यहाँ पे जब हमने शुरू की ये जो निज़ाम 4 साल से जो मीडिया ट्रायल हमने नवाज शरीफ का शुरू किया है और 2014 में जियो पे पाबंदी और सारे 40-50 TV स्टेशन इमरान खान और कादरी 4 वक्त प्राइम टाइम पे कंटेनर पे खड़े होके नवाज शरीफ को गालियाँ देते थे और मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा जो है वज़ीर होते हुए भी उसको वहाँ पे मौका नहीं मिलता था कि वो अपना मौक़िफ़ या लाइव आ सके, सिवाय वज़ीर आज़म के जो लाइव आ सकते थे।
बड़ा एक अजीबो गरीब किस्म का निज़ाम हम देख रहे थे। 4 साल हमने देखा, सच्ची या गलत, बिल्कुल सही गालियाँ दी होंगी, लेकिन जब आप मुस्लिम नून के पास अगर कोई मौका मिलेगा तो क्यों ज़ाया करेंगे। ये एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है जिसका कोई एंड नहीं है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे सबकी पगड़ियाँ उछलनी है, किसी को नहीं छोड़ना। अलीमा खान को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो अपने कारोबार करती हैं, उनका एक बड़ा अच्छा मौसर कारोबार रहा है और वो उसमें बड़े जिसको कहना चाहिए कि उन्होंने बड़ी मेहनत से कारोबार पिछले 15-20 साल से या इससे भी कुछ ज़्यादा अरसा से चला रही हैं और वो बाइंग एजेंट हैं बाहर के जो अमेरिका की कंपनी का। लेकिन अब बाकी है कि मुझे जो बातें कही जा रही हैं इसका मेरे पास कोई हल नहीं है। ना इसका यह है कि जी झूठ कहाँ पे है, सच कहाँ पे है। इस मामले में तो मैं ज़ाहिर तौर पे जानता हूँ कि वो न्याय साहब इस पे को कमेंट ही करेंगे कि जो वजाहत दे रही है पीटीआई वो दुरुस्त है या नहीं? नहीं देखें, मुझे अब उससे बिल्कुल मैं ऑप्शन कोई नहीं लूँगा, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। पीटीआई की और उनकी आपस में एक टग ऑफ वॉर चल रही है और उन्हें कोई मौका नहीं देना। जिस तरह ये कहते रहे जी कि 3000 अरब और जब फौज चौधरी साहब शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आए तो ये स्पीचलेस। उन्होंने कहा जी 1.8 मिलियन पाउंड का केस था पूरा एवनफील्ड का। अभी आप तकरीरें करवा लें हमारी पैन में से 2-3 दोस्तों से तो बताएंगे कि 1.8 मिलियन पाउंड का पनामा का जो एवनफील्ड फेक केस है जिससे सारी चीजें खड़ी हुई हैं और सारी चीजें निकली हैं, 1.8 मिलियन पाउंड की मनी ट्रेल है, वो है या नहीं है, मैं उससे कोई बात नहीं। लेकिन कभी बताएं जलसों में कह 300 बिलियन का केस है, 400 बिलियन का केस है, ये झूठों का मुकाबला है। तो उसके अंदर नाम इमरान खान के वालिद के ऊपर बड़े झूठे इल्जाम लगे। मेरे चचा हैं, मैं जानता हूं कि वो कितने ऑनेस्ट ऑफिसर थे और कितने वो जिसको कहना चाहिए कि एक बड़े उन्होंने उस वक्त जाके मास्टर इंजीनियरिंग की MBA को लंदन से पाकिस्तान बनने से पहले जो पीटीआई और वो एक प्रोफेसर थे। लेकिन आपने जब आपने नवाज शरीफ के वालिद को नहीं छोड़ा, आगे बढ़े जी, सच्चा तो नहीं छोड़ा, आपने नवाज शरीफ की फैमिली को नहीं छोड़ा, तो जाहिर है आपका बूमरैंग बन के आएगा। ये वापस बूमरैंग बन के खेल है, उसके अंदर हर चीज आपका गला काटना है। इसके अंदर आप कोई चीज कोई सी परवाह नहीं करता कि सच क्या है झूठ क्या है। आगे बढ़ेंगे। उसके अंदर लेकिन हमें तकलीफ होती है कि इस तरीके से आप लोगों के जो है ना फैमिली तक पहुंचे या उनके ऊपर जो इस तरह के। बाबर साहब बहुत वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ रहा है, खास तौर पर इमरान खान साहब का इस तरह के मामलात के ऊपर। ये खबरें सामने आना कितना बड़ा सेटबैक है उनके लिए और इस पर एक मौसर किस्म की वजाहत की कितनी जरूरत है? देखिए, कानूनी तौर पे तो पीटीआई का आई एम सॉरी मेरा गला खराब है, मेरी आवाज थोड़ी सी पता नहीं ठीक तरह पहुंचेगी या नहीं। कानूनी तौर पे तो पीटीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। अगर आप की बहन की कोई एसेट्स निकलते हैं, वो एक एडल्ट हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, उसका आपके साथ क्यों ताल्लुक हो कानूनी तौर पे? अगर वो डायरेक्टर भी रही हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी के कोई एसेट्स हैं तो उनकी मालिक वो हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि ना अलीमा खान ना इमरान खान ये इनके पास कोई पब्लिक ऑफिसेज ऐसे थे कि कोई स्टेट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर इनका कंट्रोल हो इससे पहले, आज से पहले। और केपीके की भी जो हुकूमत बनी उसमें भी हमने नहीं देखा कि इमरान खान का जाती तौर पे कोई स्कैंडल ही आया हो ऐसा कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स देने लेने में किसी तरह से भी डायरेक्टली इंगेज थे या उनकी इमीडिएट फैमिली ये जो बहनें हैं ये इस तरह के किसी इशू के अंदर इंगेज रही हों। सो ये चीजें तो हमारे सामने अभी तक नहीं आई। तीसरी बात यह कि इमरान खान ने अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने तो नौकरी नहीं की आज तक, क्रिकेट खेली और उससे पैसे कमाए, और अगर डिक्लेयर किए नहीं किए वो एक मुकदमा चला जो सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया, सो वो इशू खत्म हो गया। सो कोई ऐसी और एक्टिविटी नहीं नजर आती जिससे नजर आए कि उन्होंने कहीं से पैसे बनाए और वो डिक्लेयर नहीं किए। ये देखिए अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जिस तरह न्याजी साहब अभी इससे पहले फरमा रहे थे कि जब नवाज शरीफ वाला केस चला तो जो लॉजिकल रीजनिंग होती है कि ये पैसे किस वक्त बने, कैसे बने, कहां से बने और इससे पीछे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए कि करप्शन कहां पे हुई, इन इश्यूज को हमने छोड़ दिया। क्योंकि वो जो पर्दे के पीछे करप्शन वाला इशू था कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें इन्होंने पैसे बनाए और फिर किस तरह बाहर भेजे, उस इशू के ऊपर हमारा फोकस नहीं था, ना हम करना चाहते थे क्योंकि उसमें ये पकड़े नहीं जाते थे। और चूंकि निकालना मकसूद था इसलिए हमने वो चीजें नहीं देखी कि यहां पे क्या करप्शन हुई। सो हमने फोकस एक छोटी चीज के ऊपर किया। जब क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो गया पीएमएलएन के अगेंस्ट तो उसी तरह से क्वेश्चन, क्योंकि हम
ये चीजें तो निकल गई ना बीच में कि पब्लिक ऑफिस आपके पास था या नहीं था, बच्चों के पास था या नहीं था, डिपेंडेंट थे या नहीं थे। सो वो जो सारे कानूनी बारीकियां थी, हमने कहा जी ये टेक्निकलिटीज है सारी, ये निकालें बाहर और ये जेआईटी बनाएं। भट्टी साहब तो अभी भी फरमा रहे हैं कि जेआईटी बना दें। ये किस चीज की जेआईटी बनाएंगे और किस किस के पीछे इस मुल्क में आप जेआईटी बनाएंगे? बहुत सारे लोग हैं इस मुल्क में, हमें पता है हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स नहीं देते, बड़े थोड़े लोग हैं पाकिस्तान में जो टैक्स देते हैं। जिसके ऊपर आप जेआईटी बनाएंगे उसके एसेट्स बियॉन्ड मींस निकल आएंगे। तो आगे चलिए, आगे के कानून टैक्स टू जीडीपी रेशो ठीक करने के लिए कवानीन बनाइए और इनकी इन्फोर्समेंट कीजिए। लेकिन सियासी तौर पर ये तो काम चलेगा ना जो भी चल रहा है, और सियासी तौर पर नुकसान भी होगा। सियासी तौर पर ही आप समझते हैं कि उसको लेके आगे चल रही है ऑपोजिशन। सलीम साफी साहब, अगर नहीं रखती थी कोई ओहदा, आप नहीं रखती थी वो सरकारी ओहदा या फिर पार्टी में, तो फिर ये बनती है बात ये जो की जा रही है? देखिए, हमारे न्याजी साहब ने वो एक हदीस का हवाला दिया। पश्तो का एक मकूला है कि तो जमा बद मोड़ तक कंजल मकवा ज़बस्ता खे मोड़ तक कंजल नकुम, यानी तुम मेरी बुरी माँ को गाली ना दो तो मैं तुम्हारी अच्छी माँ को गाली नहीं दूंगा। और फिर रहमान बाबा का एक मशहूर शेर है कि कुए मकन दबल सड़ी पलार के चरिस्ता बद कुई पगार लारशी, यानी दूसरे के रास्ते में कुआं ना खोदो, कहीं आपका भी उस रास्ते से गुज़र हो जाएगा। यही चीज़ें थी कि जो हम इनको समझा रहे थे कि देखें, मामले को बहनों तक, बेटों तक, बेटियों तक, औलाद तक ना पहुंचाओ। लेकिन बदकिस्मती से कि वो नहीं किया गया। उस वक़्त किसी की दुश्मनी में या किसी की हिमायत में मामले को वहाँ तक ले जाया गया, और यहाँ पे माओं को भी डिस्कस किया गया, बेटियों को भी डिस्कस किया गया, वो कलसूम नवाज साहबा की बीमारियों का भी मजाक उड़ाया गया, उन बेटों का भी सब कुछ चटा-कटा सामने खोल दिया गया जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसलिए ये तो वही मकाफ़ात अमल है। आप देखिए, यही सोशल मीडिया हम इनको बताते थे, इमरान खान साहब और उनके हवारियों को, कि इस पे हमारी इज़्ज़तें ना उछालो। उन्होंने तो जो कुछ करना था कर लिया। अब देखिए उसी सोशल मीडिया पे ये पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा था, कितनी अफसोसनाक है। पीटीआई के 2 वज़रा, एक खातून और एक मर्द के बारे में जो कुछ बकवास हो रहा था, अब वही चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। इसी तरह बाकी भी मेरा तो इस मामले पे मकाफ़ात अमल के कानून पे इतना कामिल यकीन है कि मैं कहता हूँ कि जो कुछ नवाज़ शरीफ ने बेनज़ीर के साथ किया था वो इनके साथ रिपीट हुआ, और जो कुछ इन्होंने किया वो उनके साथ रिपीट हुआ। और मेरी शुरू से ये शऊरी राय है, मैं इमरान खान के बारे में कतन वो राय नहीं रखता जिसका यहाँ पे इज़हार किया गया। मेरी बिल्कुल उससे उलट राय है। मैं इमरान खान, जरदारी और नवाज़ शरीफ को एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख समझता हूँ। उनके तरीक़े वारदात में फ़र्क होगा, लेकिन जब तक अलीम खान साहबा के मामले का मंतिकी उस तक नहीं पहुँचता तो मैं उस पर बात करना मुनासिब नहीं समझता। एक तो वही कि जो खातून सियासत में एक्टिव ना हो, तो मैं पीटीआई वाला भी नहीं हूँ, मैं इमरान खान भी नहीं हूँ, ना मैं उनका मदासरा भी हूँ कि मामला बहनों, बेटियों और उस औलाद तक पहुँचाओ। दूसरा, इसमें एक नज़ाकत ये है कि हम इसी तरह इनको ये भी नसीहत करते थे कि खुदा के लिए शौकत खानम को और नमल को सियासत के लिए इस्तेमाल ना करो। उन्होंने अगरचे उसको भरपूर तरीके से किया है, चूँकि अलीमा खान साहबा उसकी डायरेक्टर है और वो पूरी दुनिया में फिरती है, उसके लिए फ़ंड्स मांगती हैं लोगों से। अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था तो अलीमा खान साहबा जापान में थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गई जी, और जी। हम नहीं चाहते कि उन इदारों को कोई नुकसान पहुँचे, इसलिए हम अगर अलीमा खान साहबा के किरदार को ज़्यादा मशकूक बनाएंगे तो उसकी वजह से नमल और शौकत खानम पे भी असर पड़ सकता है फंडिंग पे। तो मैं तो इसलिए उस पर कोई बात नहीं करूंगा कि मामला क्या है क्या नहीं। जी साफी साहब, ठीक ठीक। और ये ऑलरेडी महमल आपकी तरफ आएंगे, लेके सवाल उठा दिए मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपने एक ट्विटर पैगाम में। उन्होंने कहा कि जो आवाम चैरिटी करते हैं वो अब सा मैं महमल से माजरत के साथ, देखिए ये तरीका भी गलत है। अलीमा खान साहबा को अपना जवाब खुद देना चाहिए या उसके किसी फैमिली मेंबर को देना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इमरान खान साहब को देना चाहिए। जब फवाद चौधरी और हुकूमती और पार्टी लोग उनकी तरफ से जवाब दे देंगे
और उसको सियासत ज़दा बनाएंगे तो फिर जवाब में भी उनको सियासत में यही आगे लेके जाएंगे। महमल, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, जिस तरह साफी साहब ने जिक्र किया शौकत खानम और नमल का, बहुत सारा चैरिटी वर्क हुआ है, तो फवाद चौधरी साहब जो वजाहत दे रहे हैं उसके ऊपर, वो उनको जवाब में कह रहे हैं कि आप लोगों ने खुद तो कभी कोई अवामी फलाह का काम किया नहीं, तो वो आपको कैसी लगी? देखिए, मेरे ख्याल में जो पीटीआई का मौक़िफ़ है, मैं तो इसमें नहीं का ऑप्शन लूँगी, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर ये कहना कि जी वो पार्टी अहदेदार नहीं है या वो जो सरकारी अहदेदार नहीं है उसका इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं। देखिए, पाकिस्तान में हमने देखा कि मरीम नवाज़ के समधी के रिश्तेदारों के ऊपर भी सियासत की गई। पाकिस्तान के अंदर क्या है, दुनिया भर में होता है, दोस्तों के ऊपर भी अगर कोई वज़ीर आज़म या कोई प्रेसिडेंट हो, ट्रंप हो, पुतिन हो, कोई और हो, उनके भी अगर दोस्तों के ऊपर कोई चीज़ निकलती है तो वो भी स्टोरीज़ बन जाती हैं। तो स्टोरी तो बनती है, ये उनकी बहन है। और जिस तरह साफ़ी साहब ने बात की कि ना सिर्फ कि वो शौकत खानम, नमल, पीटीआई, वो इन सब की फंड रेजिंग कैंपेन्स के लिए पूरी दुनिया में भी जाती हैं और उन्होंने 2013 की कैंपेन में भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था खान साहब की। तो ये कह देना कि जी वो उनका कोई इस तरह का मामला नहीं है, ये भी गलत है। अच्छा, इसमें एक्चुअली जो बात है, वाकई खान साहब को मेरे ख्याल में खुद उनको ये एक या वो ट्वीट कर दें या कोई स्टेटमेंट जारी कर दें, उनको ये करनी चाहिए कि देखिए, अलीमा खान बेशक मेरी बहन हो, बट शी इज़ ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड शी शुड बी और उनके ऊपर लॉ ऑफ द लैंड अप्लाई करेगा। ये चीज उनको अगर वो कह देना तो वो इस चीज से वैसे ही एक बरी हो जाते हैं। पार्टी के ऊपर मेरे ख्याल में पीटीआई को इसके ऊपर कोई खास पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें अलीमा खान साहिबा को खुद ये बताना पड़ेगा कि उनके सोर्सेज क्या है इनकम के। ठीक है, वो 20 साल से बिल्कुल बिजनेस कर रही हैं, लेकिन बात यह है कि उन्होंने 2004 में ये प्रॉपर्टी ली थी और डिक्लेयर नहीं की, और कहा यहाँ तक भी जा रहा है कि पैनामा के बाद फिर उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने बेच 2017 में, उसके बाद जी नहीं डिक्लेयर उन्होंने 2017 और 2018 में उन्होंने ये वाली की है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि खरीदी उन्होंने 2004 में थी। तो क्या 2004 से जो वो इनकम टैक्स फाइल करती आ रही हैं, जो कि एक्चुअली मेरे इनकम टैक्स रिटर्न से भी कम है, मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती कि मैं कोई बिल्डिंग खरीद सकूं अमेरिका में अपने सैलरी के अंदर। तो जो उन्होंने इनकम टैक्स इधर जो फाइल किए हुए वो उससे कम है। तो सोर्स ऑफ इनकम अगर कोई पब्लिक मनी खुदा ना खास्ता, देखिए शौकत खानम वाकई एक बहुत अच्छा इदारा है, नमल भी बहुत अच्छा इदारा है, इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा। बात सिर्फ ये होती है कि अलीमा खान न्याजी सर्विसेज की भी पार्टनर थी इमरान खान की, जो इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी थी जिसमें उनका लंदन का अपार्टमेंट था, जो उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम में बाद में डिक्लेयर किया था। तो वो उनकी बिजनेस पार्टनर भी रही हैं, तो उंगलियां तो उठेंगी। इसलिए ये कह देना कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है बिजनेस से। वजाहत किस किस्म की दी जाती है सामने से, अब ये वजाहत इमरान खान साहब को और अलीमा खान दोनों को खुद देनी चाहिए अपनी अपनी। जी सारे मामलात न्याजी सर्विसेज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मुझे तो डर है कि ये हमारे हफीजुल्लाह न्याजी साहब के पता नहीं बाहर कितनी जायदादें निकलेंगी। न्याजी साहब आप भी बोर्ड पे नहीं में तो न्याजी नाम सिर्फ न्याजी नाम इस्तेमाल होता है जब आपने कोई गैर कानूनी काम करना होता है, तो इसलिए आप बिल्कुल तसल्ली रखें। नहीं, शुरू में तो उस्ताद भी आप थे और ये रिपोर्ट कार्ड किसी की ऑफशोर कंपनी निकल है। वैसे देखें तो इमरान खान ने आते ही पता नहीं आपकी कितनी निकलेंगी। इमरान खान ने आते ही न्याजी नाम कटवा दिया है, ऑफिशियल वो आया है, नोटिफिकेशन हुए कि इमरान खान का नाम जो है उसको इमरान खान लिखा जाए, इमरान खान न्याजी ना लिखा जाए। तो इसका मतलब है कि अच्छी जगहों के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप का न्याजी नाम नहीं बना, न्याजी नाम जो है न्याजी सर्विसेज के लिए सिर्फ बना है। वही उसके न्याजी यहाँ इस्तेमाल होते हैं। न्याजी साहब कि यहाँ पे ऐसा काम हो तो न्याजी पेश कर दो। न्याजी साहब, रिश्ते खून और उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए अभी से बता दे कि कितने हैं बाहर और क्या कुछ है। हमें JIT मामले के ऊपर मज़ीद न्यायी साहब से सवाल करने के लिए एक दिन हम खास तौर पे एक सेगमेंट रखेंगे। इस मामले पे हमारे तजियाकारों की राय आपने जानी।